नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस में वैन लटकाकर विस्फोट करने वाले 3 आरोपितों पर रासुका। बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर वैन लटकाकर उसमें विस्फोट करने वाले 3 आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने घटना को सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तीनों के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किए हैं। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान। लंबी अटकलों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा 22 सीट को लेकर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर उपचुनाव से जुड़ा विवरण जारी कर दिया गया है। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू हो गई है। नामांतरण पट्टे से जुड़े केसों की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी। एमपी के भोपाल शहर में राजस्व से जुड़े प्रकरणों का जिले के अफसर अब गुपचुप निराकरण नहीं कर पाएंगे। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर अब राजस्व के प्रकरणों की स्थिति ऑनलाइन कर दी गई है। आपत्ति है तो ऑनलाइन वहीं दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल शासन लंबे समय से साइबर तहसील की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें आवेदन दर्ज करने का काम अब तक था। प्रकरणों का निपटान भी ऑनलाइन शुरू किया है। इस समय जिले के विभिन्न नजुल में 300 प्रकरणों को सुझाव आपत्ति के लिए जाहिर है। अगले 60 दिन नहीं बनेगा पासपोर्ट। एमपी के ग्वालियर शहर में पासपोर्ट के शुल्क क्या बढ़े, लोगों ने पासपोर्ट बनाने की लाइन लगा ली। विदेश मंत्रालय ने ऐलान क्या किया है कि 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा होने जा रहा है। महाराज बाड़ा स्थित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर मानो डिजिटल मेला लग गया। जेब खाली होने के डर से ग्वालियर वासियों ने वो ताबड़तोड़ क्लिक मारे कि पिछले 3 दिनों में ही 6000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन आवेदन ठोक दिए। इंदौर एयरपोर्ट पर नया फ्लाइट शेड्यूल लागू। एमपी के इंदौर शहर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज से नया और संशोधित फ्लाइट शेड्यूल लागू हो गया है। नए शेड्यूल के साथ इंदौर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों को देश विदेश के 18 एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। एयरपोर्ट से अब प्रतिदिन कुल 94 उड़ानों का संचालन होगा, जिनमें 47 आगमन और 47 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। कर्मचारियों अधिकारियों को एरियर भी मिलेगा डीए। लगातार बढ़ती महंगाई से अन्य लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी परेशान हैं। ऐसे समय में नगर निगम भोपाल ने अपने अमले को खासी राहत दी है। निगम ने अपने हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि कर दी है। नगर निगम प्रशासन ने डीए में 5% की बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू की जाएंगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 14 जुलाई तक बड़ी गिरिबाला सिंह और समर्थ की न्यायिक हिरासत। एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि 30 जून की सुनवाई को बहुत अहम माना जा रहा था। हालांकि एक बार फिर अदालत ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत जुडिशियल रिमांड 14 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह हो और पति समर्थ को 14 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक नहीं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 15 जून को सोनम रघुवंशी ने कहा था कि वह नेपाल नहीं भागी है। उसने कहा था, मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। जनता से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। एमपी में कम बारिश की आशंका पर सरकार अलर्ट। हर जिले की बनेगी इमरजेंसी योजना। संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। प्रत्येक जिले की आकस्मिक कार्य योजना बनाई जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए किसानों को समय पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। किसानों को कम पानी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती के लिए जागरूक किया जाए। जल संरक्षण और उसके सदुपयोग को लेकर नगरीय निकाय से लेकर पंचायत राज संस्थाएं काम करेंगी। उज्जैन जमीन घोटाले को लेकर भाजपा के विरुद्ध बड़ा अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थली उज्जैन में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर भाजपा और मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की है और इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग दोहराई। पार्टी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदेश सरकार से उज्जैन जमीन घोटाले पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए भी कहा।
200 साल पुराने मंदिर पर गिरी बिजली शिवपुर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम चौरानी में बुधवार की रात 200 साल पुराने भगवान लक्ष्मी नारायण एवं राम मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और मंदिर का मुख्य शिखर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। वहीं 2 अन्य शिखरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बिजली इतनी तीव्र थी कि मंदिर का मलबा पास के खेतों और आसपास के मकानों की छतों तक जा पहुंचा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा रेस्क्यू सेंटर। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में घायल, बीमार और बचाव के दौरान पकड़े गए बाघों के इलाज और संरक्षण के लिए जल्द ही एक अत्याधुनिक टाइगर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। पेंच प्रबंधन ने इसके लिए बफर क्षेत्र के मोहगांव के पास लगभग 50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। एमपी में कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी AEO के 2784 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 17 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। MP हाईकोर्ट ने उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे भूमि अधिग्रहण पर दिया स्टे। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर निर्मित होने वाला उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे विवादों से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जावरा से लेकर उज्जैन तक किसानों ने इस सड़क का विरोध किया। मजबूरन सरकार ने इसे सामान्य हाईवे बनाने के साथ किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि किसानों को 4 गुना मुआवजा मिला नहीं है। वहीं अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण पर स्टे दे दिया है। दिग्विजय के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी। उज्जैन के वीर भारत न्यास को 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोप को गलत बताने पर MAP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह बुरी तरह गिर गए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे पार्टी के लिए खतरा बताते हुए हाईकमान से हस्तक्षेप की मांग की है। नीमच जिले को सीधे दिल्ली और मुंबई से जोड़ेगी नई रेल परियोजना। मध्य प्रदेश के नीमच से महाराष्ट्र के नंदुरबार तक प्रस्तावित नई रेलवे लाइन परियोजना क्षेत्रीय विकास और रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। लगभग 380 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्यों को जोड़ते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से सीधे जोड़ने का कार्य करेगी। परियोजना की DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है और वर्तमान में फाइनल लोकेशन सर्वे तथा डिटेल इंजीनियरिंग का कार्य प्रगति पर है। MP के 3 नेताओं पर लटकी तलवार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक जारी है। अनुशासन तो मानो बचा ही नहीं है। कांग्रेस के 3 दिवसीय मौन सत्याग्रह की कुछ नेताओं ने पहले ही दिन हवा निकाल दी। कई शहरों में पार्टी नेताओं ने टीवी डिबेट में भाग लिया। विदिशा में तो खुद जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी ही डिबेट में शामिल हुए। इस पर पार्टी नेताओं ने आपत्ति भी जताई। मनाही के बावजूद टीवी डिबेट में शामिल होने की शिकायतों पर प्रदेश नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई है। संगठन की तरफ से नोटिस जारी करने की बात कही गई है। MP में फिर रुके प्रमोशन। बाकायदा आदेश जारी कर लगाई पाबंदी। मध्य प्रदेश में पदोन्नतियों के नाम पर कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मजाक किया जा रहा है। सालों से प्रमोशन रुके हैं। हजारों कर्मचारी, अधिकारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर्ड हो चुके हैं। सरकार ने हाल ही में प्रमोशन प्रक्रिया फिर शुरू की है, लेकिन इसमें भी कई उलझने हैं। इस बीच पुलिस महकमे में तो पदोन्नतियों पर फिर से पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय यानी PHQ ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अंतर्गत सिपाही से इंस्पेक्टर तक उच्च पद पर कार्यवाहक प्रमोशन देने की प्रक्रिया पर विभाग ने रोक लगा दी है। MP में हजारों पात्र कर्मचारी हो गए रिटायर। MP सहित भोपाल शहर में पिछले 10 सालों से कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। नए नियम बनाए गए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में हजारों कर्मचारी पात्र होने के बाद भी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए हैं।
अगस्त में शुरू होगा। 50 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर एमपी के इंदौर शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक जंक्शनों में शामिल बाईपास इमारत चौराहे पर बन रहा फ्लाईओवर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने निर्माण एजेंसी को अगले 2 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। SDM और पटवारी ने मांगी रिश्वत। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं EOW और लोकायुक्त की टीमें रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरबाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है, जहां EOW ग्वालियर की टीम ने SDM पोहरी और पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। कांग्रेस महासचिव के बयान पर मची खलबली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर उजागर हो गई है। उज्जैन में जमीन मामले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को गलत बताने पर पूर्व CM दिग्विजय सिंह घिर गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी PAC की बैठक ने इस विवाद को हवा दी, जो अब पार्टी में विकराल रूप ले रही है। वर्चुअल बुलाई गई इस बैठक में जहां कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह को घेरा, वहीं अब कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी ने भी उन्हें घेरा है। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट में दिग्विजय सिंह को पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया। देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना कानूनन अवैध। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कानूनी और तकनीकी विवादों में घिर गया है। सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की कई अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं हुआ। इनमें प्रभावित परिवारों के रिहेबिलिटेशन की सबसे अहम शर्त अब भी अधूरी है। उज्जैन में शिप्रा किनारे मंदिर डूबे। 9 दिन की देरी से आया मानसून पूरे मध्य प्रदेश में छा गया है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई। इससे शिप्रा नदी के घाट पर कई मंदिर पानी में डूब गए। वहीं गावड़ी लोड़ा गांव में गुरुवार रात करीब 8 बजे सहायक सचिव सूर्य प्रताप सिंह सोनगरा बाइक समेत खंती में बह गए। उनकी तलाश जारी है। इंजीनियरिंग छात्रा भूमि और निर्मला की DNA से हुई पहचान। राजस्थान के दौसा के पास हंस ट्रेवल्स की बस की ट्रेलर से टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 22 से अधिक यात्री घायल हुए थे। इस हादसे में इंदौर की इंजीनियरिंग छात्रा भूमि भोरे और अन्नपूर्णा क्षेत्र निवासी निर्मला गुप्ता की भी जान चली गई थी। गुरुवार को DNA जांच के जरिए दोनों शवों की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजन को सौंप दिए गए। परिजन गुरुवार शाम शव लेकर राजस्थान से इंदौर के लिए रवाना हो गए। दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। जयपुर में ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 श्री महाकालेश्वर मंदिर में लागू AI आधारित निगरानी प्रणाली। त्रिनेत्र को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को सम्मानित किया। सम्मेलन में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने उज्जैन के त्रिनेत्र मॉडल को देश भर में लागू करने के लिए जल्द ही MOU करने की घोषणा की। यह मॉडल स्मार्ट निगरानी और सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। खंडवा में 6 साल में जंगल काटकर बना दिए खेत। खंडवा जिले के सामान्य वन मंडल के गुड़ी वन परिक्षेत्र में वर्षों से चल रहे बड़े वन अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जिस इलाके में 6-7 साल पहले तक घना जंगल था, वहां वन माफियाओं ने पेड़ काटकर खेती शुरू कर दी थी और हर साल हजारों क्विंटल मक्का का उत्पादन किया जा रहा था। चंबल किनारे 9.90 लाख की रेत पर चला बुलडोजर। मुरैना के सराय छोला थाना क्षेत्र में चंबल नदी की अवैध रेत के भंडारण पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस, वन विभाग और ACF की टीम ने करीब 450 ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट कर दिया। जब्त रेत की अनुमानित कीमत 9.90 लाख रुपए बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिले में अवैध उत्खनन और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भिंड के
के सरकारी स्कूल मैदान से 400 ट्रॉली रेत जब्त। भिंड के लाहार थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी मटियावली में सरकारी हाई स्कूल का मैदान अवैध रेत भंडारण का अड्डा बना मिला। सूचना मिलने पर माइनिंग विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की। हालांकि जब्त रेत को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बजाय अधिकारियों ने उसे लोडर से मैदान में ही फैला दिया। करीब 10 लाख रुपए कीमत की रेत को लेकर हुई इस कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं कि यह सख्ती थी या महज औपचारिकता। सीबीआई विजिलेंस ने पकड़ी गड़बड़ी। निशातपुरा कोच फैक्ट्री स्थित रेलवे अस्पताल में इलाज के बिलों के भुगतान को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। सीबीआई और रेलवे विजिलेंस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 2 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी मिली है। मामला निजी अस्पतालों के बिलों के भुगतान से जुड़ा है। 2024 से अब तक यानी 2.5 साल में एक निजी कैंसर हॉस्पिटल को 15 की जगह करीब 17 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। अतिक्रमण रोकने में चूके तो तहसीलदार व अफसरों पर कार्रवाई। सिंहस्थ 2028 में मेला क्षेत्र के भीतर स्थायी निर्माण करना कानूनन अपराध होगा। राज्य सरकार पहली बार नए सिंहस्थ एक्ट में इसका स्पष्ट प्रावधान करने जा रही है। 3500 से 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में यदि कोई स्थायी निर्माण या अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। नियमानुसार डीन का पद 100% पदोन्नति से भरेगा प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेज बुधनी, छतरपुर और दमोह समेत कुल 5 मेडिकल कॉलेजों में डीन के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इन पदों के लिए 18 मई 2026 को जारी विज्ञापन पर जस्टिस विशाल धागत की एकल पीठ ने 30 जून को रोक लगाते हुए सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। रीवा के वरिष्ठ प्रोफेसर मनोज इंदुलकर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मप्र चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियम 2023 के तहत डीन का पद 100% पदोन्नति से भरा जाना है। इन पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन नियमों के विपरीत है। एमपीपीएसएससी की 15 से ज्यादा सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी। एमपीपीएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए यह वर्ष सर्वाधिक चयन सूची वाला बनने जा रहा है। अब तक 15 से ज्यादा परीक्षाओं की सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, जबकि इससे ज्यादा नई चयन सूची अब आना बाकी है। खास बात यह है कि इस साल के अंत तक राज्य सेवा परीक्षा 2025 और 2026 की भी चयन सूची आ जाएगी। इसके साथ ही स्टेट इंजीनियरिंग भर्ती सहित कई परीक्षाओं की चयन सूचियां भी जारी की जाएंगी। पीएसएससी की तैयारी है कि न केवल 30 जून तक की परीक्षाओं बल्कि उसके बाद होने वाले एग्जाम्स की भी सिलेक्शन लिस्ट 31 दिसंबर तक जारी कर दी जाए। आरटी में इंदौर के स्कूलों के 150 करोड़ रुपए अटके शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आरटी के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना निजी स्कूलों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ साबित हो रहा है। फीस प्रतिपूर्ति की राशि समय पर न मिलने से खासकर छोटे स्कूलों के सामने शिक्षकों का वेतन देने का भी संकट खड़ा हो गया है। सिर्फ इंदौर के निजी स्कूलों के करीब 150 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। भोपाल लोकायुक्त का बड़ा एक्शन। लोकायुक्त टीम भोपाल ने नापतौल विभाग के प्रभारी उप नियंत्रक नसीमुद्दीन के इशारे पर 1 लाख की रिश्वत लेते हुए सेवानिवृत्त निरीक्षक हरिप्रसाद पटेल को रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्रवाई बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित इंडियन कॉफी हाउस के सामने मुख्य मार्ग एमपी नगर में की गई। लोकायुक्त के डीएसपी वीरेंद्र सिंह के अनुसार शिकायतकर्ता अमित सिंह बघेल, संचालक बीपी भोपाल सिटी पेट्रोल पंप, एमपी नगर जोन 2 के पेट्रोल पंप पर संचालित मशीनों की जांच नापतौल विभाग द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।